शैलजा मैम जी, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेम सासी टेकाम जी, आदरणीय जयसिंह अग्रवाल जी, आदरणीय उमेश पटेल जी, आदरणीय अनिला भेड़िया जी, आदरणीय अमरजीत भगत जी, आदरणीय कवासी लखमान जी, संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी और आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी, आदरणीय राजेश तिवारी जी और आदरणीय पत्रकार साथियों, आप सबको पता है आज महत्वपूर्ण विषय पर आदरणीय शैलजा मैम जी संबोधित करेगी। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को परेशान करने के लिए, अपदस्थ करने के लिए केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार लगातार हथकंडे अपना रही है। छत्तीसगढ़ में हमारा राष्ट्रीय महाधिवेशन है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं साथियों के यहाँ ईडी का छापा इस ओर इंगित करता है कि केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करना चाहती है। कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करने छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे मारे जा रहे हैं। भाजपा जब राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पाती तो वह ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पिछले 8 साल में 3010 छापे ईडी में मारे हैं, 95% छापे विपक्ष पर ईडी में मारे हैं। मीडिया जब भी छापती है और आप छापा मारते हैं, संसद में आप विपक्ष को बोलने नहीं देते। न्यायपालिका को आप सार्वजनिक तौर पर प्रेस वार्ता करने पर मजबूर करते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को अपने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के खिलाफ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है। क्या ये आपका लोकतंत्र है? आपके परम मित्र अडानी के महाघोटाले में आप जांच क्यों नहीं कराते? हम कोई चीज छुपा नहीं रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा अधिवेशन ऐसा ही चलेगा, छापे होने दीजिए, हम कड़ा मुकाबला करेंगे। अडानी मामले पर कोई जांच नहीं हो रही है, हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। जहां छापे पड़ने चाहिए वहां नहीं पहुंचे। 2014 से ईडी के जाल में विपक्ष को पार्टीवार लिस्ट पर गौर करें। अब तक के ईडी ने विपक्ष दलों के यहाँ इस प्रकार से छापे मारी है। कांग्रेस 24, टीएमसी 19, एनसीपी 11, शिवसेना 8, डीएमके 6, बीजू जनता दल 6, राष्ट्रीय जनता दल 5, बीएसपी 5, एसपी 5, टीडीपी 5, इनोलो 3, वाईआरसीपी 3, सीपीएम 2, एमसी 2, पीडीपी 2 और अन्य दलों पे छापा मारे हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि देश में अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, मगर क्या वहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? अपने राज्यों को बचाने के लिए विपक्ष को दबाया जा रहा है। मैं ससम्मान हमारे प्रभारी आदरणीय शैलजा मैम जी को आमंत्रित करता हूँ, वो पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। आदरणीय शैलजा। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, हमारे डीसीसी अध्यक्ष श्री मोहन मार्तांड जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ साथी, नेतागण, मंत्रीगण, पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण, मीडिया के हमारे साथी, छाया बंधुओं, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। और आप जानते ही हैं कि आज हमने आपको यहाँ पर किस लिए बुलाया। साथियों, आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से, वैसे तो पूरे विपक्ष से, लेकिन कांग्रेस पार्टी से खास तौर
किस कदर डर चुकी है। इनकी सरकार, केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार जिस तरह की दमनकारी नीतियों को अपना रहे हैं, विपक्ष की आवाज उठने नहीं देते, चाहे संसद में हो चाहे बाहर हो। संसद में हमारे नेताओं के वक्तव्य को एक्सपंज किया जाता है ताकि जो इनके साथी हैं, जिन पर असली मायने में रेड होना चाहिए, उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठे। राहुल जी पर रेड की, राहुल जी को बुलाया गया क्वेश्चन के लिए, रेड नहीं क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया। हमारे नेता सोनिया जी को बुलाया गया। ये किसी भी स्तर पर गिर सकते हैं। और जब राहुल जी ने इनकी गलत नीतियों के खिलाफ आम लोगों की आवाज उठाने के लिए जब भारत जोड़ो यात्रा की, तो इस यात्रा से तो ये इतना बौखला गए हैं कि ये इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। हमें खुशी है, पूरे छत्तीसगढ़ को खुशी है कि हमारे यहाँ रायपुर में महाधिवेशन होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी का। बल्कि मैं बधाई देना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के समस्त कांग्रेस जन को, अध्यक्ष जी को, कि आपने सभी को निमंत्रण दिया कि यहाँ पर महाधिवेशन हो रहा है। एक ऐतिहासिक महाधिवेशन होने जा रहा है और शायद इसी बात से भी ये लोग डर गए हैं, घबरा गए हैं और बौखला गए हैं। बार बार क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया जाता है? अभी अध्यक्ष जी ने बताया 24 बार हमारे ऊपर रेड हुई। क्या हम इन बातों से इनसे दबने वाले हैं? कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता ना इनसे दबने वाले हैं और बल्कि और ज्यादा मजबूत होकर इनकी गलत नीतियों के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। आज जरूरत है रेड करने की, जरूरत है रेड करने की अडानी जी जैसे लोगों पर, जिन्होंने दुनिया भर में हमारे देश को नीचा दिखाया है। अब देखते हैं इंटरनेशनल एजेंसीज जो बातें निकाल रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने हर रोज सवाल पूछे, 14 दिन हो गए, हर रोज 3 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन क्या माननीय प्रधानमंत्री जी या किसी ने भी सरकार की ओर से जवाब दिया? क्या वित्त मंत्री महोदया ने एक भी बात का जवाब दिया? बल्कि सब बातों को ढकने की कोशिश की जा रही है। साथियों, ऐसी दमनकारी सरकार के खिलाफ कांग्रेस जन और मजबूत होकर आगे निकलेंगे और ये कोई भी हथकंडे अपनाएं, लोकतंत्र में इनका विश्वास है नहीं, संसद में इनका विश्वास, दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। आप लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, मीडिया के हमारे साथ, आपकी आवाज को भी दबाया जाता है। या तो उनकी लाइन पर चलिए
वरना मीडिया को भी बख्शा नहीं जाएगा। या तो बड़े बड़े हाउसेस से मीडिया हाउस खरीदवा राम लोगों की आवाज ना उठे। आज देश की जो दुर्गति हो रही, हमारे समाज की जो बदहाली की जा रही है, साथियों, ये ज्यादा दिन चलने वाली बात नहीं। अभी महाधिवेशन है, उसके बाद चुनाव आ रहा है। ये क्या समझते हैं? क्या हमारे लोग, जनता इनकी बात को समझ नहीं रही? हम इनकी एक एक बात को बेनकाब करेंगे। कांग्रेस पार्टी आम लोगों की आवाज को दबने नहीं देगी और ये किसी भी तरह के हथकंडे अपनाएं। हमारी आवाज, आपकी आवाज, लोगों की आवाज कमजोर नहीं होने देगी। आज जो हुआ, करीबन आधा दर्जन हमारे साथियों के साथ उन पर ईडी की रेड हुई। और भी कितनों के ऊपर करें, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। राम गोपाल अग्रवाल जी, गिरीश देवांगन जी, सन्नी अग्रवाल जी, आरती सिंह जी, देवेंद्र यादव जी, विनोद तिवारी जी और भी अन्य साथियों की खबर मिल रही, इन पर रेड चल रही। अब ये क्या निकालना चाहते हैं आप समझ सकते हैं। क्योंकि महाधिवेशन हो रहा है, ये सोचते हैं कि क्या इस तरह से बिगाड़ेंगे। कुछ नहीं बिगड़ने वाला साथ, हम आगे बढ़ रहे हैं। महाधिवेशन बहुत बढ़िया ढंग से हमारा होगा। 15,000 के करीब लोगों को हमने निमंत्रण दिया। महाधिवेशन केवल अधिवेशन नहीं है, महाधिवेशन। और आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ किस तरह से पूरे देश को दिखाएगा और इन बातों से पीछे नहीं हटेगा। हम अपने साथियों के साथ मजबूती से खड़े और खड़े रहेंगे, चाहे ये कुछ भी करें। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से कि ये आपको संबोधित करें, क्योंकि इनसे तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का कुछ ज़्यादा ही लगाव। बार बार इनके पास आते हैं, इनकी हॉस्पिटैलिटी पसंद है शायद उन्हें, क्योंकि ये भी कभी भी इनके माथे पर भी शिकन नहीं आई। और साथियों, यही होता है, राजनीति में हम और मजबूत होकर निकलते हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगी भूपेश बघेल जी। हमारे प्रभारी आदरणीय जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कुमार वर्तमान जी, हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण और हमारे मीडिया प्रभारी और सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूँ। मौलिक सांस्कृतिक के ये पत्रकार वार्ता मीडिया के लिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगभग 1 दर्जन जगह ईडी ने आज छापा डाला, जिसमें हमारे कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष देवांगन जी, विधायक देवेंद्र यादव जी, सन्नी अग्रवाल जी, आरती सिंह हमारे प्रवक्ता, विनोद तिवारी ऑफिस बोर्ड के सदस्य और भी जगह की सूचना है, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे इस प्रकार की खबरें आ जाती है जो सत्य नहीं होता। इसलिए जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक फिर उसके बारे में अभी कहना उचित नहीं। आप सब जानते हैं कि 4 दिन बाद
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है। सारे लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। जिनको भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और हमारे प्रभारी जी ने जिनको भी तैयारी दी, तो सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तैयारी भी हो रही है और आप सब भी वहाँ बहुत सारे हमारे मीडिया साथी स्थल में दर्शन करने भी गए, हम लोग वहाँ भी गए। आदरणीय साथियों, जब भी कोई बड़ा कदम कांग्रेस पार्टी लेती है तब इस प्रकार का घटनाएं होता है। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी को झारखंड की जिम्मेदारी दी। झारखंड गए, सारे मंत्री लोग गए थे, लखमा जी भी गए थे, अग्रवाल जी भी गए थे, चौधरी जी गए थे, अमर जी को पड़ोसी है साहू जी गए थे, सब लोग गए। जैसे रिजल्ट आया और उसके कुछ दिनों बाद सबसे पहले आईटी की छापा छत्तीसगढ़ में पड़ा। दूसरा छापा जब हम लोग आसाम गए तब पड़ा। तीसरा जब उत्तर प्रदेश गए। चौथा जब हम लोग हिमाचल गए, हिमाचल से लौटे और उन्होंने छापा डाला। और अब जब राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है तब भी लोग शंका कर रहे थे कि हो सकता है छापा पड़े, और छापा पड़ ही गया। ये दरअसल राष्ट्रीय महाधिवेशन कांग्रेस का जो होगा उसमें आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे, देश से जुड़े मुद्दे, नौजवान, महिलाएं, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, इन सब विषयों की चर्चा होगी। देश के बारे में और विदेश नीति के बारे में भी चर्चा होगी। इसी नीति पे, आर्थिक विषयों पे, राजनीतिक मुद्दे, सारे प्रस्ताव पारित होंगे। देश इसमें ठीक है, अब इसमें ठीक है, हमारी आवाज चलो। अब इसे चालू कर लो भाई, इसको भी चालू कर लो। हेलो, अब ठीक है। चलिए, अभी जानकारी मिली है कि बिलाईगढ़ के विधायक चंद्रदेव राय के यहाँ भी छापा पड़ चुका है। तो ये सारी घटनाओं के बारे में कितनी जगह छापा पड़े, इसकी जानकारी आदरणीय मोहन मरकाम जी ने दी। मैडम ने भी आपसे बात की, लेकिन मुख्य रूप से डरे हुए लोग हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं कितनों पर भारी पड़ता हूं, लेकिन अडानी पर नहीं बोलकर ये बता दिया कि अडानी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर भारी है। आज जब लगातार ये रेट डाल रहे हैं, इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। भारत जोड़ो यात्रा में जो सफलता मिली, राहुल जी के नेतृत्व में जो यात्राएं हुई कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उससे भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है, सब लोगों की निगाह यहां लगी हुई है। और ये अधिवेशन में रोड मैप तैयार होगा 2024 का, 2023 की विधानसभाओं का। उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इस घबराहट के कारण से ये कार्यक्रम सफल न हो, इसके लिए इस प्रकार से निम्न स्तर के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने
अपनाया है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि सबको पता था कि ये ठीक अधिवेशन के पहले ये रेड करेंगे। हम लोग भी उस तैयारी में हैं। हमारा अधिवेशन किसी भी हालत में कितना भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग, असफल नहीं होंगे, बल्कि इससे और ज्यादा सफलता हमको मिलेगी। मैं समझता हूं कि इस रेड से कोई घबराने वाले नहीं है। सीधा सीधा ये राजनीतिक दबाव के चलते विधायकों के यहाँ, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के यहाँ छापा डालने का मतलब क्या है? वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप काम मत करो। अरे ये पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो अंग्रेजों से नहीं डरे, इनसे क्या डरेंगे हम? जितना जुल्म करना है कर ले, जनता देख रही है। पहले तो समझते थे कि ईडी, आईटी, सीबीआई का छापा पड़ गया तो जरूर कोई न कोई बात होगी, कोई गंभीर मसला होगा, लेकिन अब पूरा देश जान चुका है कि इनके रेड से केवल राजनीतिक मायने हैं। राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं, इससे जनता विज्ञ है। और हम लोगों ने कहा कि भाई जनता का पैसा गया है चिट फंड कंपनी में, 6000 करोड़ कहीं कहीं तो इन्वेस्ट हुआ है, कहीं कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। मैंने तो गृह मंत्री को चिट्ठी लिखा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को चिट्ठी लिखा, इसकी जांच करिए। नान घोटाले में ईडी 4 साल से जांच कर रही है, आज तक नहीं बता पाई कि सीएम सर और सीएम मैडम कौन है। इसकी जांच तो इन्होंने नहीं करते, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपना रहे हैं। और इससे हम लोग घबराने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारा इरादा और मजबूत होगा। और मैं पूरे प्रदेश के जनता की ओर से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से ये कहना चाहूंगा, ये कार्यक्रम जो राष्ट्रीय महाधिवेशन है, जबरदस्त सफलता मिलेगी। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो एक एक करके। डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस महाधिवेशन के नाम पर क्या इवेंट चला रही है। उसको तो वही समझ आता है। वो बताया ना कि जिन कार्यालयों को उद्घाटन किया था चिट फंड कंपनियों का, उसकी जांच की मांग क्यों नहीं करते? और वो रमन सिंह जब जब इस प्रकार के छापा पड़ते हैं वो प्रवक्ता बन जाते हैं। जरूर कभी आईटी के प्रवक्ता बनते हैं, कभी ईडी के प्रवक्ता बन जाते हैं। ये तो प्रवक्ता बने हुए हैं और वही करवा तो रहे हैं, क्योंकि हिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। 15 साल में जो काम नहीं कर पाए वो 4 साल के सरकार ने कर दिखाया और जनता का दिल जीता है। छत्तीसगढ़ के मजदूर हो, किसान हो, आदिवासी हो, महिला हो, व्यापारी हो, उद्योग जगत हो, सारे तरफ सब तरफ छत्तीसगढ़ सरकार की सफलता का डंका पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में बज रहा है। और उससे बेचैन है भारतीय जनता पार्टी और खासकर रमन सिंह। ईडी जब भी कार्रवाई करती है तो बीजेपी के नेता कहते हैं, ईडी जब भी कार्रवाई करती है तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि ईडी एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है, वो अपना रूटीन कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस के नेता को डरने की क्या जरूरत है? जब जांच के बाद जब आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक चीज बताइए, ये किस मामले में जांच कर रहे हैं? फिर पता है आपको? और अधिवेशन के ठीक पहले करने का आवश्यकता क्या है? अधिवेशन के पहले भी कर सकते थे।
यदि जिन मामलों की वो बात करते थे कर रहे हैं उनमें पहले भी कर सकते थे, महीने 2 महीने पहले भी कर सकते थे, महीने भर बात कर सकते थे, लेकिन ठीक अधिवेशन के 4 दिन पहले करना क्या बताता है? इधर से कोई सवाल नहीं। हाँ जी, चर्चा है। पिछले समय आप देखें ईडी के प्रेस नोट के पहले रमन सिंह प्रेस नोट जारी हो जाता है और हूबहू वही जो रमन सिंह ट्वीट करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, वही प्रेस नोट हूबहू शब्दशः जारी ईडी के प्रवक्ता जारी करते हैं। तो क्या ईडी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है या रमन सिंह ईडी का प्रवक्ता है? दूसरी बात भी बताऊंगा, आदरणीय मोहन मरकाम जी ने आंकड़े सब दिए किस किस विपक्षी दल को कितने कितने छापे पड़े, ये भी बताना चाहूंगा कि 5000 ईडी के छापे पड़े, अभी तक के उसमें से 33 ही वो प्रमाणित कर पाए। इतना खराब परफॉर्मेंस है उसका। कौन सा डॉक्यूमेंट? कांग्रेस क्यों करे? किसके? किसको? कौन सा डॉक्यूमेंट? हाँ हाँ, तो भाई ऐसा है, नान के बारे में ईडी जांच कर रही ना, 4 साल हो गया, और हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि रमन सिंह से सवाल पूछे थे विधानसभा में कि सीएम सर और सीएम मैडम कौन है, और रमन सिंह जी के ही अधिकारी उस समय जब मुख्यमंत्री थे तब उसके अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, और आप सब पत्रकार उसमें अधिकांश लोग थे। पैसा उस डोमेन में गया है जिसमें हम जांच नहीं कर सकते। कौन सा है वो क्षेत्र है जहां गया उसकी जांच नहीं कर सकते? कि नागपुर गया था, कि दिल्ली गया था, कि लखनऊ गया था, कि तत्कालीन जो सीएम हाउस है वहां, सीएम जहां रहते थे वहां गया था। कौन सा एरिया है रुपेश जी? बहुत सही बात। ये पूरे मामले देख लीजिए, कोषाध्यक्ष का काम क्या है? पार्टी के कोष संभालना, उसके खिलाफ छापा पड़ा है। गिरीश देवांग जी को आदरणीय मैडम ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, और इसमें देवेंद्र यादव विधायक, उसके छापा पड़ने का क्या औचित्य क्या है? और सनी अग्रवाल का इसमें क्या रोल हो सकता है? आरपी सिंह का क्या रोल हो सकता है? वो तो दिन रात आप लोगों के साथ बैठे रहते हैं। उसी प्रकार से विनोद तिवारी हाउसिंग बोर्ड का डायरेक्टर, उसका क्या रोल हो सकता है? कुल मिला के कि कांग्रेस के चुनिंदा लोगों को चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्रवाई करो ताकि अफरा तफरी मच जाए। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम अंग्रेजों से नहीं घबराए, इनसे क्या डरेंगे। हाँ जी, सर मुझे याद है कि 1997 में भोपाल में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ।
देखिए बुलाया। तो एक अधिवेशन वो था और एक अधिवेशन आपका हो रहा है। उसके पहले ईडी की छापेमारी होना, आपको लगता है कि जो राजनीतिक सदा सहता और सम्मान है उसे भी खत्म किया जाएगा? बिल्कुल, लोकतंत्र ही खत्म। मतलब देखिए, ये मैं शुरू से कह रहा हूं कि लोकतंत्र में आपके विचार की भिन्नता होती है, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती। आप अपने विचार लेके जनता के बीच में जाते हैं, हम अपने विचार ले जाते हैं, सभी राजनीतिक दल के लेके जाते हैं, लेकिन दुश्मनी नहीं। ये इनका जो विचार है वो हिटलर मुसोलिनी से प्रभावित लोग हैं। ये विरोध करने वाले को दुश्मन समझते हैं। यदि आप उसकी आलोचना किए तो उसको दुश्मन समझते हैं। और गांधी जी हृदय परिवर्तन की बात करते थे, ये खत्म करने की बात करते थे। तो खत्म करने वाले लोग हैं, तो जो भी विरोध में उसको खत्म कर दो। आपको ये लोग सोच के यही सोच के डाले हैं यहाँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि और सफल होगा। देखिए, इसे विधिक सलाहकार तो लेंगे ही, और आगे क्या किया जा सकता है उस पर भी विचार करेंगे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जब भी हम लोग कदम उठाते हैं, ये सीधा एसएलपी दायर कर देते हैं, पीआईएल लगा देते हैं। नान घोटाले में विस्तार से जांच करने की कहा, उसमें रोक लग गया। उसके बाद झीरम घाटी के लिए एसआईटी गठन किया, उसमें पीआईएल लगा दिए। झीरम आयोग एक एकल सदस्य था, जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी के, उन्होंने रिपोर्ट कहां सौंपी? सरकार ने आयोग गठन किया, रिपोर्ट सबमिट किया राज्यपाल को। हमने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई, और 2 सदस्य कमेटी बनाई तो कौन गया? धर्मलाल कौशिक। वो पीआईएल ही लगाते हैं, चाहे नान हो चाहे झीरम हो, वो हर मामले में पीआईएल, रमन सिंह उसको नियुक्त करके रखे हैं, वो पीआईएल लगाए। तो जितने भी जांच करते हैं उसी प्रकार से ये लोग कहीं न कहीं अब हमने कहा कि नहीं है कि जांच फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो गई, हमको दे दो, वो देने को तैयार नहीं। तो इस प्रकार से ये न जांच में सहयोग करते, न जांच होने देते, और कभी केंद्र सरकार अड़ंगा डालती है, कभी ये न्यायालय से छूट लेकर आ जाते हैं। कोशिश किए दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से विधायकों को तोड़ने के लिए कोशिश करते रहे, छत्तीसगढ़ में उनकी दाल गली नहीं। 71 का बहुमत है, और ये लगातार इस प्रकार से हथकंडे अपना रहे हैं। वो तो है ही, परमानेंट स्थायी रह चुके हैं, बना चुके, निवास बना चुके हैं, ये यही रहेंगे। और ईडी का जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वो हफ्ते में 5 दिन रहते हैं। अब तो यही इन लोगों को छूट मिल गया, जो छत्तीसगढ़ में अधिकारी जो डिप्यूट हुए हैं वो अपने परिवार के साथ यहाँ रह सकते हैं। एक तरफ आपके कामों की तारीफ होती है, प्रधानमंत्री कभी किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बाद ये कार्रवाई करते हैं। जहाँ के लोग सम्मिलित हैं उनके छापे की कार्रवाई डायरेक्ट दिल्ली से जाते हैं। अब ये तो जो प्रवृत्ति है उसको आप बदल नहीं सकते, जो काम हुआ उसको इनकार नहीं कर सकते, जो प्रवृत्ति है उसे आप उस
जो काम करने की उनकी शैली है वो बदल नहीं सकते आप, वो भी नहीं बदल सकते। देखिए, वो तो कोशिश यही किए थे कि डिस्टर्ब हो, लेकिन हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हमारे AICC मतलब दिल्ली के हमारे नेताओं को, यहाँ के नेताओं को सबको जानकारी है और सब लोग एकजुट होके और अच्छे से काम करेंगे, बल्कि हमारी ताकत इससे बड़ी है और हमारे जोश में कोई कमी नहीं है बल्कि वृद्धि हुई है और पूरे जोश खरोश के साथ इस सम्मेलन में सब लोग जुटेंगे और सफल होंगे। तो व्यंग है, समझ लीजिए। हाँ, मतलब भारतीय जनता पार्टी वो लोग ठीक से नहीं करते, क्योंकि देखो जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, तो वो 10 ग्राम गांजा के लिए घूमते थे। आज ट्रकों में पकड़ा जाता है, उसकी कोई पूछ नहीं होती है ना। वहाँ वो सब कुछ हो रहा था, वहाँ ED, IT, CBI, DRI, है ना, वहाँ वो सब